कि त्याग, समर्पण नीति है। न चैन से रहेंगे न चैन से रहने देंगे। और यही बताता है कि मैं हूं ना, किसी को न चिंता करने की जरूरत है न किसी को भयभीत होने की जरूरत। निशांत को कौन सिखा पढ़ा सकता है? आपको सिखाने पढ़ाने वाला तो ऐसा आदमी मिला है कि 2025 का एनसीआरबी का डेटा बोल दिए और 2023 तक जारी हुआ था। आपको लिखने पढ़ने में मदद की जरूरत है, क्योंकि आप सैलरी में भी गड़बड़ाए थे लिखने में। निशांत कुमार जी को कौन सिखाएगा? और नीतीश कुमार जी ने कहा समझौता किया है। समझौता नीतीश कुमार के संस्कार में नहीं है। हमारी जाति के हैं, हमारी पार्टी के हैं, हमारे वंश के, उसका कोई मतलब नहीं। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली रवाना हुए। सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंच भी गए हैं और देर शाम मुलाकात होगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। बंद कमरे में बात होगी, नए मंत्रिमंडल और आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद पहली बार मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली गए हैं। यह मुलाकात कई मायनों में अहम है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बयान सामने आ गया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने बताया है कि आखिर ये मुलाकात क्यों खास है। साथ ही साथ नीतीश कुमार के बिहार यात्रा को लेकर भी नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है। इस वीडियो में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। माननीय सम्राट चौधरी जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री निर्वाचित होने के बाद चूंकि विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रचार होगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले नहीं होंगे। अब हमारी उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हो। क्या कार्यसूची है मैं नहीं बता सकता। ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब समय हो जाए। कल जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि इस बार पूरा बिहार पुराने कानून का भी जायजा लेगा, सम्मेलन करेगा। मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार जी सार्वजनिक जीवन में एक ऐसे उदाहरण है कि त्याग, समर्पण नीति है। न चैन से रहेंगे न चैन से रहने देंगे। पार्टी, संगठन एवं गठबंधन के साथियों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और स्वाभाविक है कि जन सरोकार के विषय जो कुछ एक बचे हुए हैं उनके बारे में जनता अगर निवेदन करेगी, अनुरोध करेगी एवं साथ ही साथ विकास के कार्य का जो मॉडल हमारा रहा है उसकी समीक्षा करते रहेंगे कि कब्रिस्तान की घेराबंदी हो या मंदिर की घेराबंदी हो, संस्कृत स्कूल का मसला हो या मदरसा का मसला हो, सारे तथ्यों को माननीय नीतीश कुमार जी देखेंगे। और यही बताता है कि मैं हूं ना, किसी को न चिंता करने की जरूरत है न किसी को भयभीत होने की जरूरत है। एक सवाल है निशांत ने पिछले दिनों कहा ट्रिपल समझौता नहीं, नीतीश कुमार भी कहते रहे, पर तेजस्वी यादव बता रहे थे कि नीतीश कुमार इस तरीके से ट्रिपल से समझौता कर लिए और निशांत को सिखाया पढ़ाया जा रहा है, इसलिए इस तरीके की बात करते हैं। निशांत को कौन सिखा पढ़ा सकता है? आपको सिखाने पढ़ाने वाला तो ऐसा आदमी मिला है कि 2025 का एनसीआरबी का डेटा बोल दिए और 2023 तक जारी हुआ था। आपको लिखने पढ़ने में मदद की जरूरत है, क्योंकि आप सैलरी में भी गड़बड़ाए थे लिखने में। आपको लिखने पढ़ने वाले आदमी के सहयोग की जरूरत है कि जब नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं या जब विधान सभा में देते हैं अपना जन्म तिथि और ये, तो उसमें आप गड़बड़ कर देते हैं। निशांत कुमार जी को कौन सिखाएगा? और नीतीश कुमार जी ने कहा समझौता किया है। समझौता नीतीश कुमार के संस्कार में नहीं है। जो निशांत कुमार जी ने चर्चा किया, नीतीश कुमार जी न समझौता करते हैं और न वैसे लोगों को पसंद करते हैं। और आपको तो एहसास है हमने भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया, हमने आपको बाहर किया सत्ता से। आपको इस बात की जानकारी है कि नीतीश कुमार जी ने आपके पापा के समय 48 मुसलमान को काट दिया गया था सीतामढ़ी के दंगा में, लेकिन दंगाइयों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई थी? मुसलमानों को जमीन से बेदखल कर दिया गया था भागलपुर में कांग्रेस के राज में। नीतीश कुमार जी ने उसको बसा दिया। नीतीश कुमार जी ने समझौता
आपको भी अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ी है, सब सारे मंत्री परिषद के लोगों को। अगर गड़बड़ करिएगा तो जेल जाइएगा। हमारी जाति के हैं, हमारी पार्टी के हैं, हमारे वंश के, उसका कोई मतलब नहीं। ये नहीं कि फला जेल चल गया तो सही हुआ, फला जेल चल गया तो उसके साथ तो अन्याय सरकार कर रही है। आपके विधायक हैं मोकामा से आनंद सिंह कह रहे हैं कि शराबबंदी फिर से खोल देनी चाहिए। शराबबंदी जो है वो बिहार में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा हम नेता ने नीतीश कुमार जी से, जब यही दोनों का नया सम्राट चौधरी जी ने भी कह दिया, अब तो 3 हो गए। मोदी जी ने कहा कि महागठबंधन में कि साहसिक फैसला है। नीतीश कुमार जी ने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया, राजनीति का शराबबंदी, समाज सुधारक के रूप में, इसलिए नीतीश कुमार जी याद किए जाते रहे। और इसमें छेड़छाड़ कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कह दिया कि शराबबंदी की न समीक्षा होगी न समझौता होगा। अब जो लोग असहमत हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से राय कर लें, माननीय नीतीश कुमार जी से राय कर लें। इसके अलावा माननीय सम्राट चौधरी जी से, चूंकि समीक्षा करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, सलाह देना कोई किसी को सलाह दे सकता है। तो आपने सुना नीरज कुमार के बयान को। नीरज कुमार जो जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता हैं और जेडीयू से एमएलसी भी हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार न चैन से रहते हैं और ना ही चैन से रहने देते हैं, और यही वजह है कि वो बिहार यात्रा पर निकलेंगे, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, समीक्षा कार्यों की करेंगे बिहार में, और उनके नेतृत्व में ही आगे की बिहार सरकार चलेगी। बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। लगभग 20 सालों के बाद नीतीश कुमार ने अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ी है, लेकिन इन सबके बीच सम्राट चौधरी दिल्ली गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, कैबिनेट को लेकर चर्चा होगी। वरण है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।